हेलो फ्रेंड्स। आज के मेरे वीडियो में 27 ज्योतिषीय दैनिक योग श्रृंखला में 8वां योग धृति योग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो धृति योग अगर होता है तो आयु के 1 वर्ष के अंदर इसकी शांति भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ फल गलत भी देता है, ज्यादातर अच्छे देता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये योग क्या होते हैं। ज्योतिष में हम लोग दैनिक योग या नित्य योग क्या होते हैं। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़, और दैनिक या नित्य योग राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के योग से उत्पन्न होते हैं, और ये व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं। योग 27 हैं, और यही कारण है कि इनकी लंबाई नक्षत्रों की तरह 13 डिग्री 20 मिनट है। नित्य योग पंचांग में हर तिथि के आगे लिखे होते हैं। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंत, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्ध, व्यतिपात, वरीयान, पारिख, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र और वैधृत्य। इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीडे योगा। Combined longitude of the sun and the moon are known as the Nitya Yoga. In Vedic astrology, there are 27 of them based on the 27 different constellations of that ecliptic. To calculate Nitya Yoga, the longitude of the sun is added to the longitude of the moon, and the result is divided by 13 degree 20 minutes. People who were born in a particular Nitya Yoga have some qualities that are distinct from the people who were born in another Nitya Yoga. So the formula of finding the Nitya Yoga is equal to longitude of sun plus longitude of moon. The whole is divided by 13 degree 20 minutes. इसको पंचांग में कैसे देखते हैं? तो जो जिन लोगों के पास पंचांग हो तो किसी भी पेज को खोल के ये देख सकते हैं, जहां पे दिन मान दिया होता घटिपल में, उसके बाद तिथि दी हुई थी। ये देखिए, ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी ऐसा दिया हुआ है। वार दिया होता है, घटिपल का मान दिया होता है, दिन है कि रात में, फिर इसके बाद नक्षत्र दिया होता है, नक्षत्र श्रवण, धनिष्ठा, सभेजा, और ये कितना घटिपल लगा रहेगा, दिन में लगेगा कि रात में लगेगा, और उसके बाद योग का कालम आता है। इसी योग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो तिथि के आगे योग, जैसे यहाँ पे प्रतिपदा सोमवार को कौन सा योग था? प्रीति योग था। उसके बाद द्वितीया को आश्विन, तृतीया को सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात इत्यादि। यहाँ पे शुकर्मा धृति एक साथ लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे पंचमी और षष्ठी एक साथ। तो पंचमी षष्ठी लिखा तो चौथे के बाद पंचमी लगी, षष्ठी का हानि हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे शुकर्मा और धृति एक साथ लगे नजर आ रहे हैं। तो चलिए, आप जब भी पंचांग खोलेंगे तो आप इंग्लिश डेट भी इसके आगे लिखी होती है, इंग्लिश डेट के आगे भी आप देख सकते हैं इस तरह से योग लिखे होते हैं। इन्हीं योगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो योग है वो है धृति। ये 8वें नंबर का योग है। तो किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव रखने के लिए धृति योग को उत्तम माना गया है, क्योंकि इसका स्वभाव स्थिरता है। इस योग में रखा गया नींव पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास यदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। धृति योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति में बहुत धैर्य होता है। वह किसी भी बात को लेकर तुरंत उत्तेजित नहीं होता, बल्कि सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेता है। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये प्रायः स्वस्थ रहते हैं, ये विद्वान और गुणी होते हैं, ये एक समृद्ध और सुखी जीवन जीते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए तो धृति में सारे शुभ चीजें लिखी हैं। तो धृति एकदम शुभ है। तो फिर क्यों कहते हैं कि 1 साल के अंदर शांति कराना चाहिए? तो आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में। हिंदी में भी यही आएगा। तो धृति या डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति को डिटरमाइंड माइंड कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? एंजॉयज द वेल्थ गुड। यहाँ तक तो ठीक है, दे एंजॉय द वेल्थ एंड गुड एंड स्पाउसेस ऑफ अदर्स। वो दूसरे की पत्नियों को भी एंजॉय करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसीलिए इसकी शांति करानी चाहिए। इंडल्जेस इन द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अदर्स, ये भी ठीक है, दूसरों की स्वागत सेवा करना अच्छी बात है। Scientific knowledge and innovations are the part of your interest as you have Dhriti Nitya Yoga.
तो आप बहुत ही साइंस में बिलीव करेंगे, साइंटिफिक नॉलेज और इनोवेशंस आप इसमें आप बिलीव करते हैं और आप खुद भी इनोवेट करेंगे। यू आर फैसिनेटेड बाय एयर ट्रैवल एंड यू ड्रीम अबाउट द स्पेस ट्रैवल। एक सबसे मुख्य बात इसमें नजर आती है कि आपको बहुत शौक होगा हवाई जहाज से सफर करना, और इवन आपका शौक ये भी होगा, आप सपने देखते होंगे कि काश मैं स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता। तो धृति योग वाले हवा में उड़ने में बहुत बिलीव करते हैं। यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड यू हैव द नॉलेज एंड एबिलिटी टू साइन द फील्ड। आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, आप ओरेटर बन सकते हैं, आप एंकरिंग कर सकते हैं। यू आर tenacious in your pursuit and are capable of shrewd dealings in the business world। तो आप अपने काम में बहुत ही निपुण हैं और बिजनेस वर्ल्ड में आप ऐसी डीलिंग्स को भी कर सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही असंभव लगती है। यू आर स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिफिकल्ट टू इन्फ्लुएंस। आप बहुत ही मजबूत दिल के हैं, दिमाग के हैं, इसीलिए आप कोई जल्दी डिगा नहीं सकता क्योंकि आप दृढ़ प्रतिज्ञा हैं। आप में स्थिरता का गुण है, कोई स्त्री आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप खुद होना चाहें तो जरूर आप आनंद ले सकते हैं स्पाउसेस ऑफ अदर्स। तो कुल मिला के इसका समरी क्या निकल रहा? ये लोग बहुत ही आनंद लेने वाले होते हैं। आनंद लेने के साथ दूसरों की समृद्धि, सामान और जीवन साथी, इन सब का आनंद ही लेते हैं। उनकी पत्नियों का, उनकी समृद्धि का, उनके सामान का, उनके जीवन साथी का, दूसरों की मित्रता में भी आनंद लेते हैं, और लाड़ प्यार इनका गुण होता है। तो मित्रों, आज का था ये धृति योग। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।